तो ये हमने फैक्टोरियल सीख लिया है कि फैक्टोरियल का मतलब होता है एक नंबर को रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना 1 तक और उसका आंसर आ जाता है। हम 0 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है फैक्टोरियल निकालते वक्त, हमें 1 तक ही मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम इसका पाइथन में कोड देखते हैं कैसे लिखेंगे, व्हाइल लूप की मदद से। पाइथन कोड हम व्हाइल लूप की मदद से कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने ऊपर ये नंबर लिया था, तो चलो हम यहाँ, हाँ जी, तो चलिए हम यहाँ पर लाइव देखते हैं जो कोड है हमारा फैक्टोरियल निकालने का व्हाइल लूप के थ्रू। तो लाइव हम यहाँ पे कोड लिखेंगे जो हमने अभी कॉपी पर लिखा था और चला कर देखेंगे ताकि हमें प्रूफ हो जाए कि हाँ हमने जो कोड लिखा है वो सही है। ठीक है, तो ये एरिया है जहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे, इस एरिया के अंदर, और ये हमारा आउटपुट आएगा टर्मिनल के अंदर, यहाँ पर हमें आउटपुट आएगा अपना। तो मैं पहले आपको बेसिक एक कोड है वो लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ हम सही जगह पे काम कर रहे हैं। जैसे मैंने प्रिंट हेलो लिख दिया, आप चाहे तो यहाँ से भी रन करा सकते हैं, वरना अलग मेथड भी है, ऐसे करके रन पाइथन इस पे करके रन पाइथन इन टर्मिनल कर सकते हैं, तो यहाँ पे हेलो आ जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे इस बटन पे रन पाइथन फाइल, तो फिर हेलो आ जाएगा। चलिए अब इसको क्लियर करते हैं। अब हम यहाँ पर अपना फैक्टोरियल का कोड लिखते हैं। ठीक है, तो पहला हम एक नंबर सपोज करते हैं जो हमने वहाँ पर कॉपी में लिखा था 5, वही हम नंबर यहाँ लिखेंगे। दूसरा हम एक फैक्टोरियल वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल हमारा हो गया जो कि हमने 1 के इक्वल रखा था। और उसके बाद हम व्हाइल लूप का सिंटेक्स होता है, जो ये डब्ल्यू है ना, ये हमेशा छोटा होना चाहिए। अगर आपने व्हाइल लूप का डब्ल्यू कैपिटल लिख दिया, उसके आगे आप लिख के देखो, आपको एरर आएगा। आ रहा है ना, ये रेड लाइन का मतलब है एरर। अब इस पर होल्ड करोगे तो ये नो क्विक फिक्सेस वगैरह आपको समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा है व्हाइल लूप का जो डब्ल्यू है स्मॉल कर दो, एरर अपने आप गायब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप जैसे एंटर प्रेस करोगे, आप सीधा एक टैब दबा के यहाँ पर आ गया, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। जब बस आपको यहाँ जाना है एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पर आपको लिखना है सिंपल फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय नंबर। ठीक है, इस स्टेप पे मैंने आपको बताया था कमेंट करके कि जो हमारा फैक्टोरियल की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से 1 आ जाएगी और जो नंबर की वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएगी। तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है वो लगा दिया, नंबर की वैल्यू 5 आ गई ऊपर से, तो यहाँ पर हमारे कोड में 5 आ जाएगा। अगर हम इसको रन कराना चाहते हैं तो हम तो सिंपली यहाँ पर भी जाएंगे, ये रन कर सकते हैं, और नहीं तो हम रन पाइथन इन टर्मिनल ऐसे करके ये द फैक्टोरियल इज 120, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर है। अगर मैं जैसे प्रिंट स्टेटमेंट की बात कर रहा था, पहले मैं इसको समझाने के लिए क्लियर कर देता हूँ। प्रिंट स्टेटमेंट में अगर मैं ये पी कैपिटल लिख दूँ, कैपिटल हो गया पी, अब मैं इसको रन कराऊँ, चलो यहाँ से रन करा देता हूँ उसमें। तो कह रहा है नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, नेम एरर आ रहा है और ये रेड कलर का क्रॉस मार्क साइन भी दिख गया हमको। अगर तो ये हमारे सिंटेक्स का ध्यान रखना कि प्रिंट का पी स्मॉल रखें, वाइल का डब्ल्यू स्मॉल रखें। अब इसको रन करेंगे, आपके सामने ये रन हो गया। डबल वाइल का मैं डब्ल्यू अगर बड़ा कर देता हूँ और फिर मैं रन बटन दबाता हूँ, क्या दिखा है सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स। तो इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा हमारे गड़बड़ कहाँ हुआ है। हमें सिंपली इस बात का ध्यान रखना है कि वाइल लगाते समय डब्ल्यू हमेशा वाइल का छोटा होना चाहिए, तो फैक्टोरियल 20, तो हमारा कोड रन कर जाएगा। सो ये हमने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कोड हम फैक्टोरियल निकालने के लिए लिखा था कॉपी पर, उसी कोड मैंने यहाँ लिख दिया है। पहले में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नंबर इज इक्वल्स टू 5, जो कि हमने सेट कर दिया कि एक नंबर है, वेरिएबल का नाम है नंबर, जिसमें वैल्यू 5 हमने असाइन कर दिया। दूसरा वेरिएबल हमने फैक्टोरियल नाम से बनाया है, जिसमें हमने उसकी वैल्यू 1 असाइन करी है। वाइल लूप लगाया है यहाँ पर, जब वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पर जब हम वाइल लूप लगाए हैं तो जब तक नंबर जो है, जो ये नंबर 5 है, वो जब तक ग्रेटर देन 0 होगा तब तक हम इसके वाइल लूप के अंदर जाएंगे। और वाइल लूप के अंदर जब आएंगे तो फैक्टोरियल, सो ये जो फैक्टोरियल है ये अपना वैल्यू यहाँ से पिक कर लेगा, जो कि 1 होगा फैक्टोरियल की वैल्यू, मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर और नंबर लिखा हुआ है, तो नंबर जो वैल्यू है यहाँ से पिक हो जाएगा फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट आइटरेशन मतलब पहले स्टेप में ऐसे होगा कि ये फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ से पिक हो रहा है और नंबर की वैल्यू 5 यहाँ से पिक हो रहा है, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू आपके पास 5 आ गया। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर वैल्यू के अंदर नंबर जो है -1 हो जाएगा, तो नंबर है हमारे पास 5 में से -1 कर देंगे हम लोग, मतलब क्या आएगा 4। ठीक है, अब हमारे पास अपडेटेड वैल्यू नंबर की आ गई है 4। ठीक है, तो यहाँ पर वाइल लूप के अंदर जो नंबर है यहाँ पर आ गया 4। मैं आपको अगर यहाँ दिखाऊँ तो हाँ, वाइल लूप के अंदर अब ऐसा आ जाएगा वाइल 4 इज ग्रेटर देन 0, तब जब 4 से 0 बड़ा है, अगर ये ऐसा है करेक्ट ट्रू है, 4 जब बड़ा है 0 से, तो इस लूप के अंदर आएगा। और सेम फैक्टोरियल के हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस करे नहीं, तो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 सेम टू सेम यहाँ असाइन हो जाएगी। नंबर की वैल्यू अब 4 असाइन हो चुकी है, तो नंबर की वैल्यू यहाँ पर नेक्स्ट आइटरेशन में 4 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो एक मैं यहाँ पर लिखते चलता हूँ, फर्स्ट आइटरेशन में 5 था हमारे पास, सेकंड आइटरेशन में 4 बन गया। ठीक है, और थर्ड आइटरेशन करानी तो बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पे नंबर की वैल्यू 4 - 1 3 हो जाएगी, पहले 4 था, फिर हमारे पास 1 आ गया, मतलब 3 आ गया, सॉरी। और उसके बाद हमें ये तब तक चेक करना है जब तक हम ये वाइल लूप से बाहर आने जाते हैं। वाइल लूप से बाहर तब आएंगे जब हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स यानी जब हमारा नंबर 0 से बड़ा नहीं रहेगा, यानी 0 से छोटा रहेगा, तो हम बाहर आ जाएंगे। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया 3 नंबर का, तो नंबर अभी यहाँ पर चेंजेस अगर करें 3 इज ग्रेटर देन 0 करेक्ट है, तो फिर से वाइल लूप के अंदर आएंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 3 नंबर की जगह और आंसर जो ये यहाँ पर 3, और ये अब हो जाएगा 3 - 1 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। क्या 2 2 से बड़ा है, 0 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो यहाँ पर अंदर आ गया वाइल लूप के अंदर, और यहाँ पर भी 2 आ गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से अब, और यहाँ पर 1 आएगा फर्स्ट, यहाँ भी 2 से 1 मैंने, क्या 1 0 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो फिर ये वाइल लूप के अंदर आया 1 × 1, तो आंसर हमारा 1 ही होता है, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या 1 - 1 0 हो, कॉमन आ गया। अब हमारे यहाँ पे 0 आ चुका है वैल्यू, ये 0, फिर 0 वाइल 0 इज ग्रेटर देन 0, तो ये फॉल्स हो गया कंडीशन, मतलब हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, अब हम बाहर आ जाएंगे वाइल लूप से। बाहर है तो ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट है, ये एक्जीक्यूट होगा, प्रिंट लिखा हुआ है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि प्रिंट का जो है ना पी हमेशा स्मॉल होना चाहिए, अगर हमने कैपिटल लिख दिया तो हमारे स्क्रीन पे एरर आ जाएगा। ठीक है,
मैं ये सब मिटा देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हमने यहाँ पर 5 × 4 ये लिखा था ना, 5 मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो हमने लिखा हुआ है, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल 120 आएगा, 120। ये हमारा फैक्टोरियल आना चाहिए आउटपुट में। अब हम चेक करते हैं ये हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले हम इसको टर्मिनल को क्लियर कर दिया है और देखते हैं। इसको इरेज कर दिया हमने, इसको भी मिटा देंगे। ये जस्ट समझाने के लिए मैंने लिखा था आपको। कमेंट्स है हमारे, एक हैश सिंबल कर देते हैं, क्योंकि हैश सिंबल आपको कभी पाइथन एक्जीक्यूट नहीं करता है। तो हैश के अंदर आप कुछ भी लिखिए सिर्फ फर्स्ट लाइन में, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोड नहीं प्रॉब्लम आएगा। थोड़ा दूर कर देता हूँ ताकि देखने में थोड़ा अच्छा रहे, समझ में आए, कोई इशू नहीं है। और ये वाइल लूप का ये जो हैश के अंदर है कमेंट है, ये लिखो या ना लिखो बात बराबर है, कोड चलेगा। कोड सिर्फ इतना है जो हैश के अंदर नहीं है। प्रिंट स्टेटमेंट में पहले लिखेंगे प्रिंट फैक्टोरियल, ऐसे डबल कोट्स के अंदर है तो सेम टू सेम ये प्रिंट हो जाएगा। अगर फैक्टोरियल इज की जगह हम लिख देते हैं द फैक्टोरियल इज, तो अब हमारे आउटपुट में द फैक्टोरियल और यहाँ पे फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो ये फैक्टोरियल यहाँ से वैल्यू प्रिंट कर देगा जो हमारे 5 × 4 करके 120 आया था, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, वो यहाँ से आ जाएगा डिस्प्ले आपके सामने। ये रहा हो गया डबल वाइल का मैं डब्लू अगर बड़ा कर देता हूँ और फिर मैं रन बटन दबाता हूँ, क्या दिखा है, सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स। तो इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा हमारा गड़बड़ कहाँ हुआ है। हमें सिंपली इस बात का ध्यान रखना है कि वाइल लगाते समय डब्लू हमेशा वाइल का छोटा होना चाहिए। तो फैक्टोरियल 20 तो हमारा कोड रन कर जाएगा।